नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल भारतीय शेयर बाजार में स्वागत है। RBZ ज्वेलर्स का IPO आया हुआ है। आइए जानते हैं कंपनी के बारे में, IPO के बारे में और GMP क्या चल रहा है ये भी देखते हैं। अप्रैल 2008 में स्थापित RBZ ज्वेलर्स लिमिटेड एक भारत आधारित सोने के आभूषण निर्माता है जो प्राचीन डिजाइनों और निर्माण में विशेषज्ञता रखता है। कंपनी जड़ाऊ, मीना और कुंदन के काम से बने प्राचीन सोने के आभूषणों की एक विस्तृत श्रृंखला का डिजाइन और निर्माण करती है और इसे थोक और खुदरा आधार पर बेचती है। कंपनी के थोक ग्राहक आधार में भारत के 19 राज्यों और 72 शहरों के प्रतिष्ठित राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और स्थानीय पारिवारिक ज्वेलर्स शामिल हैं। RBZ ज्वेलर्स लिमिटेड ब्रांड नाम के तहत अपना खुदरा शोरूम भी संचालित करता है और और हरित ज्वेलरी अहमदाबाद में एक अग्रणी कंपनी है। विनिर्माण सुविधा में 250 कारीगरों की अनुमत क्षमता है और 185 बिक्री कर्मी कार्यरत हैं। गुजरात के अहमदाबाद में RBZ ज्वेलर्स लिमिटेड की विनिर्माण सुविधा एक ही छत के नीचे सोने के आभूषणों को डिजाइन और निर्माण कर सकती है। विनिर्माण सुविधा का क्षेत्रफल 23,966 वर्ग फुट है और इसका स्वामित्व RBZ ज्वेलर्स के पास है। फाइनेंशियल ईयर 2023 में वॉल्यूम के हिसाब से कंपनी के प्रमुख ग्राहक टाइटन कंपनी लिमिटेड, मालाबार गोल्ड प्राइवेट लिमिटेड, जोया लुकास इंडिया लिमिटेड, सेनको गोल्ड लिमिटेड, हजूरी लाल ज्वेलर्स लिमिटेड और अन्य हैं। तो बड़े बड़े ब्रांड का नाम है। टाइटन इसमें से प्रमुख है, सेनको प्रमुख है, यानी इनके लिए यह गहने बनाती है। यह तो थी कंपनी की जानकारी। आइए जानते हैं IPO के बारे में। IPO डेट 19 दिसंबर 2023 से 21 दिसंबर 2023 तक खुला हुआ है। अप्लाई करने के लिए फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर का है और प्राइस बैंड 95 रुपये से 100 रुपये है। 150 शेयर का लॉट, एक लॉट का 100 मतलब एक लॉट में 150 शेयर है। टोटल इशू साइज 100 करोड़ का है। फ्रेश इशू साइज 100 करोड़ का है, यानी कि टोटल फ्रेश इशू ही है। बुक इशू टाइप बुक बिल्ड इशू IPO है। लिस्टिंग एट BSE NSE दोनों पे होगा। RBZ ज्वेलर्स IPO लॉट साइज रिटेल मिनिमम एक लॉट का अप्लाई कर सकते हैं जिसमें शेयर आएंगे 150 और अमाउंट हो जाएगा 15,000। रिटेल मैक्सिमम 13 लॉट का अप्लाई कर सकते हैं जिसमें शेयर आएंगे 1,950 और अमाउंट हो जाएगा 1,95,000। SHNI मिनिमम 14 लॉट का अप्लाई कर सकते हैं जो शेयर आएंगे 2,100 और अमाउंट हो जाएगा 2,10,000। SHNI मैक्सिमम 66 लॉट का अप्लाई कर सकते हैं जिसमें शेयर आएंगे 9,900 और अमाउंट हो जाएगा 9,90,000। BHNI मिनिमम 67 लॉट का अप्लाई कर सकते हैं जिसमें शेयर आएंगे 10,050 और अमाउंट हो जाएगा 10,05,000। RBZ ज्वेलर्स IPO रिजर्वेशन QIB के लिए 50% रिजर्व है, रिटेल के लिए 35% रिजर्व है, NII HNI के लिए 15% रिजर्व है। RBZ ज्वेलर्स IPO प्रमोटर होल्डिंग IPO आने के पहले प्रमोटर का होल्डिंग 100% था और IPO आने के बाद प्रमोटर का होल्डिंग 75% रह जाएगा। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर KPI PE 13.77, मार्केट कैप 400 करोड़ की कंपनी है, यानी छोटी कंपनी है। ROE 27.49%, ROCE 27.49%, डेप्ट इक्विटी 1.02, EPS 7.44, RONW 20.08। RBZ ज्वेलर्स लिमिटेड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन 3 साल का दिया हुआ 21, 22, 23 का। 21 से 22 और 22 से 23 में एसेट बढ़ा हुआ है। रेवेन्यू 21 से 22 में घटा है और 22 से 23 में फिर 21 वाला ही हो गया है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 21 से 22, 22 से 23 में बढ़ा है। नेटवर्थ 21 से 22, 22 से 23 में बढ़ा है। रिजर्व एंड सरप्लस 21 से 22, 22 से 23 में बढ़ा है। टोटल बोरोइंग भी 21 से 22 और 22 से 23 में बढ़ा ही है। फिनेंशियल इंफॉर्मेशन से क्लियर नहीं हो पा रहा है। आइए देखते हैं आगे। RBZ ज्वेलर्स IPO टाइमलाइन। IPO ओपन डेट 19 दिसंबर 2023 है। IPO क्लोज डेट 21 दिसंबर 2023 है। बेसिस ऑफ अलॉटमेंट 22 दिसंबर 2023। इनिशिएशन ऑफ रिफंड 26 दिसंबर 2023। क्रेडिट ऑफ शेयर टू डीमेट 26 दिसंबर 2023।
लिस्टिंग डेट 27 दिसंबर 2023। कट ऑफ टाइम फॉर यूपीआई मैंडेट कन्फर्मेशन, यानी कि लास्ट डेट है अप्लाई का 21 दिसंबर, तो उस दिन 5 बजे का पहले यूपीआई के थ्रू कर लें, नहीं तो नहीं होगा, 5 बजते फेल हो जाएगा। जीएमपी ग्रे मार्केट प्रीमियम सट्टा बाजार, आरबीजेड ज्वेलर्स आईपीओ का आईपीओ प्राइस 100 रुपये है और जीएमपी इसका जीरो चल रहा है, यानी नील चल रहा है, फ्लैट है, कुछ भी नहीं है, ना प्लस में है ना माइनस में है। तो अनुमान लग रहा है कि जो 100 रुपये का प्राइस है उसी पे लिस्टिंग हो सकता है, फ़ायदा घाटा कुछ नहीं होगा। और यह जीएमपी का रेट 18 दिसंबर 2023 का है, लिस्टिंग का डेट 27 दिसंबर का है, तो 27 दिसंबर तक ऊपर तो दिख ही नहीं रहा है, तो कहीं नीचे भी जा सकता है। तो इसमें तो मैं अप्लाई करूंगा नहीं, क्योंकि जीएमपी से कुछ क्लियर नहीं हो रहा है कि क्या होगा, और फायर रेटिंग भी 1 ही दिया हुआ है, तो इसको मैं अवॉइड करूंगा। आप अपने एडवाइजर से राय ले लीजिए, नहीं तो अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल कीजिए। और यह जानकारी आपको अच्छी लगी, ज्ञानवर्धक लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल भारत।